हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग रियल एनालिसिस स्टार्ट किए हुए थे। रियल एनालिसिस में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सीक्वेंस, और सीक्वेंस का ये लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है। शुरुआती 8 लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस के देख चुके हैं। उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। ये जो लेक्चर्स हैं आपके टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के लिए, आईआईटी जैम के एंट्रेंस के लिए, और आप बीएससी के कोर्सेज के लिए, ये सारे कोर्सेज के लिए ये जो लेक्चर्स हैं उपयोगी हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे एक रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सएप करके भी कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आज हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस में कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, और उसके बाद कोसी सीक्वेंस की कुछ डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग कोसी सीक्वेंस का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस को हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट रिजल्ट की तरह आपसे एग्जाम ये पूछा जा सकता है। ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन हैज यूनिक लिमिट, दैट इज इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। कहा जा रहा है कि अगर हमने निकाला लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है इसका मतलब जो हम लोग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन निकालेंगे वो क्या मिलता है, फाइनाइट मिलता है। और क्या होगा, वो यूनिक होगा। यूनिक होगा का मतलब एक से ज्यादा इसकी लिमिट नहीं मिल सकती है। अब देखिए इसी का अगर हम लोग कंट्रा पॉजिटिव देखें, P इम्प्लाइज Q का जो कंट्रा पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। तो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P का मतलब कि अगर हमने लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन निकाला और वो यूनिक नहीं मिला, ठीक है, वो यूनिक नहीं मिला, मतलब एक से ज्यादा लिमिट मिल गई, तो हम लोग कहेंगे कि वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है ना। इसका P इंप्लाइज Q का जो कंट्रा पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। तो नॉट Q, हम लोग P किसको बोल रहे हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है। और Q किसको बोल रहे हैं, हैज यूनिक लिमिट। तो नॉट Q किसको बोलेंगे कि अगर यूनिक लिमिट नहीं है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, एक सीक्वेंस अगर हम लोग ले लें -1 की पावर n, ठीक है, तो इसकी जो लिमिट निकालेंगे अगर हम लोग, जैसे ये इवन होगा, देखिए ये क्या आएगा, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। तो इसका हम लोग जब मतलब जब ये n का होगा, ऑड होगा, व्हेन n इज व्हाट ऑड, व्हेन n इज व्हाट ऑड, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब वो इवन है तो अगर तब हम लोग ए एन निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कब, जब हमारा एन क्या है, इवन है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं इसके दो दो लिमिट मिल रही है, तो जब दो दो लिमिट मिल रही है इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव बहुत ही स्ट्रांग है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे सेकंड हम लोग रिजल्ट देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है इफ ए एन एंड बी एन आर द कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन ए एन प्लस बी एन या ए एन माइनस बी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है। इसका जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है। तो अगर ए एन और बी एन दो सीक्वेंसेज हैं तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, और उनका डिफरेंस भी जो होगा वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है। अब ये कन्वर्स के लिए अगर नॉट ट्रू है तो उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज मैं ले लेता हूं ए एन इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं -1 की पावर n। ठीक है। ए एन इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं -1 की पावर n, और बी एन इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं सपोज -1 की पावर n+1, -1 की पावर n+1। जैसा कि आपको मालूम है कि ये दोनों ही सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों ही सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर्स का जो है, जो ऑड नंबर्स वाले टर्म्स हैं उसकी लिमिट निकालेंगे -1 आ जाएगा, इवन की लिमिट निकालेंगे +1 आ जाएगा। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप इसका जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में करवाया है इसको। ठीक है। अब देखिए हमें हमें तो इसका हमें जो इसके सम और डिफरेंस का नेचर चेक करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए हम ए एन प्लस बी एन निकालने जाते हैं। ठीक है। ए एन प्लस बी एन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए एन हमारा कितना, -1 की पावर n है, और प्लस बी एन कितना, -1 की पावर कितना हमारा n+1 है। ठीक है। तो अगर आप इसमें कुछ भी रखिए, आप n इज इक्वल टू 1 2 3 4 आप कुछ भी रखिए, ये हमेशा कितना मिल, जैसे n इज इक्वल टू मैं 1 रख दिया। ठीक है। तो -1 की पावर 1 कितना हो गया, -1 की पावर 1 मतलब -1,
और -1 की पावर 1 + 1 मतलब -1 का स्क्वायर जो कि कितना आएगा +1 आएगा, तो पहला टर्म कितना आएगा 0। इसी तरीके से n = 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2, ठीक है, और प्लस -1 की पावर 3, तो पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, फिर से क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 0 0 0 0 इस तरीके से मिलेगा ये, ठीक है ना। मतलब दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, ठीक है। an प्लस bn इज इक्वल टू कितना मिल गया 0 फॉर ऑल एन। तो अगर मैं लिमिट निकालूं इसकी, इस सीक्वेंस की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+bn, तो वो हमको क्या मिलेगा 0 0, जो कि क्या है फाइनाइट है, फाइनाइट है, इसका मतलब an+bn हमारा क्या है कन्वर्जेंट है। दिस इंप्लाइज दैट जो ये नया सीक्वेंस हम लोग बनाए हैं an+bn, वो क्या कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट तो है, an+bn इज कन्वर्जेंट, तो क्या क्या उससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि an भी कन्वर्जेंट होगा bn भी कन्वर्जेंट होगा, नहीं। तो इसीलिए कहा गया था इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। कन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर an+bn कन्वर्जेंट है तो क्या इससे ये गारंटी हम दे सकते हैं हम लोग कि an और bn दोनों भी कन्वर्जेंट होगा, नहीं, ऐसी कोई गारंटी हम लोग नहीं दे सकते हैं। बट अगर an और bn कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से उसका जो सम है और डिफरेंस है वो कन्वर्जेंट होगा, इसकी गारंटी है। बट an+bn अगर कन्वर्जेंट हुआ तो उसके अलग अलग कन्वर्जेंट होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रिजल्ट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट ये है, थर्ड नंबर का रिजल्ट क्या है देखिए। कहा जा रहा है इफ ए एन एंड बी एन आर टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस देन देयर प्रोडक्ट, मतलब ए एन इंटू बी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे हमने पिछले रिजल्ट में देखा कि अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज हैं तो अगर उनके सम से एक नया सीक्वेंस बनाए तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, वैसे यहाँ पे अगर दोनों सीक्वेंस के प्रोडक्ट से एक नया सीक्वेंस बनाए तो वो भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो कन्वर्स दिखाने के लिए फिर से मैं वही एग्जांपल लूंगा, ठीक है। मैं ए एन इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n, ठीक है, और बी एन इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं बी एन इज इक्वल टू -1 की पावर n+1, ठीक है, -1 की पावर n+1, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये दोनों कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट, ये तो कंफर्म है नॉट कन्वर्जेंट, और ये भी क्या है नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, ये हमें मालूम है, ठीक है। अब हम इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो अगर इसका हम लोग प्रोडक्ट निकालें ए एन इंटू बी एन, अगर हम लोग निकालने जाए यहाँ पे, तो ए एन इंटू बी एन हमको क्या मिलेगा -1 की पावर n+n+1 मतलब 2n+1 मिलेगा। -1 की पावर कितना मिलेगा 2n+1 मिलेगा, विच इज इक्वल टू मतलब -1 की पावर ऑड नंबर जो कि हमेशा कितना आएगा -1 आएगा। मतलब अगर मैं लिमिट निकालना चाहूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इंटू बी एन अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा -1, जो कि कितना है फाइनाइट है, फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे सीक्वेंस है ए एन इंटू बी एन ये हमारी क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका कन्वर्स आप समझिए, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या है। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ये है कि अगर हमारा ए एन इंटू बी एन कन्वर्जेंट होगा तो क्या ए एन और बी एन अलग अलग कन्वर्जेंट होंगे। देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ए एन इंटू बी एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन ये बिल्कुल इंप्लाई नहीं करता कि ए एन और बी एन भी कन्वर्जेंट होंगे, क्योंकि ए एन और बी एन दोनों ही कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसीलिए कहा गया था आपसे कि इसका जो कन्वर्स होता है इस स्टेटमेंट का वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रिजल्ट नंबर 4 कहा जा रहा है इफ ए एन एंड बी एन वेयर बी एन इज नॉट इक्वल टू 0 आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है, दो कन्वर्ज सीक्वेंस है, तो कहा जा रहा है देन उनका जो डिवीजन होगा देन ए एन बाई बी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो कन्वर्स के लिए आप फिर से यही एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एग्जाम्पल बड़े काम के हैं। ए एन इज इक्वल टू मैं ले सकता हूँ -1 की पावर n, और बी एन इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं -1 की पावर n+1 ले लेते हैं, ठीक है, -1 की पावर n+1, या ए एन इज इक्वल टू ले लीजिए -1 की पावर n+1, बी एन इज इक्वल टू -1 की पावर n ले लेते हैं। ये दोनों ही क्या है नॉट कन्वर्जेंट है ना, ये दोनों ही हमारे क्या है नॉट कन्वर्जेंट है, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। लेकिन इनका अगर हम डिवीजन निकालने जाएं ए एन अपॉन बी एन अगर करें यहाँ पे, तो ए एन हमारे पास कितना है -1 की पावर n+1 है, और बी एन हमारे पास कितना है -1 की पावर n है। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब लिमिट हम लोग निकालेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन निकालेंगे तो कितना आएगा -1, जो कि हमारा क्या है फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ए एन अपॉन बी एन ये क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स पहले क्या होगा, कन्वर्स ये होगा कि अगर ए एन बाई बी एन कन्वर्जेंट है तो क्या ए एन और बी एन भी कन्वर्जेंट होंगे, तो जो कि गलत है ना, क्योंकि ए एन बाई बी एन देखिए हमने यहाँ पे कन्वर्जेंट तो दिखा दिया, बट ना तो ए एन कन्वर्जेंट है ना तो बी एन कन्वर्जेंट है, इसीलिए कहा गया था कि इस स्टेटमेंट का कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ।
तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारा क्या है, ये सारे रिजल्ट आपको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह आपसे पूछे जा सकते हैं या किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है इफ लिमिट एन इफ ए एन टेंडिंग टू एल, इसका मतलब यह कि ए एन हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कि एल की तरफ क्या करी, कन्वर्ज कर रही है। इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एल आ रहा है। कोई सीक्वेंस ए एन है, अगर वो एल की तरफ कन्वर्ज कर अगर कर रहा है, तो जो मॉड ए एन वाली जो सीक्वेंस होगी, मतलब उसके हर टर्म को हम लोग क्या ले लें, मॉड ले लें, तो किधर की तरफ कन्वर्ज होगी, वो मॉड एल की तरफ क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ठीक है, बट हमसे कहा जा रहा है कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब ये हो गया कि अगर मॉड ऑफ ए एन वाली जो सीक्वेंस है अगर वो मॉड एल पे कन्वर्ज करती है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो ए एन है हमारा वो एल पे क्या करे, कन्वर्ज करे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा। सपोज मैं ए एन इज इक्वल टू ले लेता हूं -1 की पावर एन। ठीक है, -1 की पावर एन। तो अगर हम लोग मॉड ए एन निकालें यहाँ पे, ठीक है, तो मॉड ए एन का मतलब मॉड ऑफ -1 की पावर एन। तो -1 की पावर एन चाहे कुछ भी आए, चाहे +1 आएगा चाहे -1 आएगा, बाहर मॉड लगा हुआ, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। अब मैं इसकी इसी की लिमिट निकाल दूं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन निकाल दें, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, जो कि क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ ए एन जो हमारा है, मॉड ऑफ ए एन वो कन्वर्ज करता है, मॉड ऑफ ए एन किधर कन्वर्ज करता है, मॉड ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 की तरफ क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो अब अगर ये ऐसा है, तो अब हमें ये दिखाना है कि ए एन क्या क्या ए एन भी 1 की तरफ कन्वर्ज करेगा। लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर 1, ये कभी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होता है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है ना, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये कितना आता है, -1 + 1 -1 + 1 है ना, -1 + 1 इस तरीके से आता है। शुरुआती लेक्चर्स में मैंने इसकी डिटेल से बात किया था हम लोगों ने कि ये सीक्वेंस हमारा ना तो कन्वर्जेंट है ना तो डाइवर्जेंट है, बल्कि एक ऐसा सीक्वेंस होता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये मॉड ऑफ ए एन तो कन्वर्ज कर रहा है, बट ए एन हमारा कन्वर्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा ये है कि इफ ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। ठीक है, यहाँ पे दो सीक्वेंसेज हैं, एक ए एन सीक्वेंस है, एक बी एन सीक्वेंस है, और ए एन के सारे टर्म बी एन के सारे टर्म से छोटे हैं। जैसे ए एन इज A1 लेस देन आर इक्वल टू B1, A2 लेस देन आर इक्वल टू B2, A3 लेस देन आर इक्वल टू B3, ऐसा है अगर, तो कहा जा रहा है कि अगर दोनों तरफ आप लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इट विल बी लेस देन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन। मतलब इसकी जो लिमिट आएगी, ये जो सीक्वेंस पहली वाली है, जहां पे भी कन्वर्ज करेगी, सपोज जो एल पे कन्वर्ज मान लीजिए ये L1 पे कन्वर्ज करता है, और ये कहाँ कन्वर्ज करता है, L2 पे कन्वर्ज करता है, तो निश्चित रूप से इसकी जो लिमिट होगी वो भी इससे क्या होगी, छोटी होगी। ये हमारा 6 नंबर का रिजल्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। कहा जा रहा है कि लिमिट एन टेंडिंग इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0, मतलब एक सीक्वेंस है हमारा जो 0 की तरफ क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, और एक सीक्वेंस बी एन है जो कि क्या है, बाउंडेड है। एक सीक्वेंस हमारा बी एन है जो कि क्या है, बाउंडेड है। तो कहा जा रहा है कि अगर हमें ये निकाला जाए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इंटू बी एन, ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इंटू बी एन, मतलब उसके प्रोडक्ट वाला जो सीक्वेंस होगा, तो वो हमारा क्या करेगा, 0 की तरफ क्या करेगा, टेंड करेगा। ठीक है ना, देखो इसको हम लोग एक क्वेश्चन में मैं आपको अप्लाई करवा के दिखाता हूं। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि एक सीक्वेंस है साइन एन अपॉन एन, ये पूछा जाए आपसे, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको मैं इसमें दो सीक्वेंस बना लेता हूं। मैं ए एन इज इक्वल टू ले लेता हूं साइन एन, ठीक है, ए एन एक लेता हूं साइन एन, और बी एन इज इक्वल टू ले लेता हूं 1/n ले लेता हूं। ठीक है, ओके, चाहे आप ए एन इसको ले लीजिए, चाहे बी एन उसको ले लीजिए। तो इसमें देखिए, अगर मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन निकालूं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कितना आ जाएगा, 1/n, तो 1/इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली बात पूरी हो गई कि एक हमारा एक सीक्वेंस है जो क्या कर रहा है, 0 की तरफ क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और दूसरा सीक्वेंस अब हमारा कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। दूसरा सीक्वेंस हमारा कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। तो दूसरा सीक्वेंस हमारा कौन सा है, साइन एन है ना। तो साइन एन जो होता है, साइन एन हमेशा क्या होता है, -1 to 1 के बीच में लाई करता है फॉर ऑल एन। मतलब ये जो सीक्वेंस हमारा ए एन वाला सीक्वेंस है वो कैसा, बाउंडेड है। तो देखिए दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं कि एक सीक्वेंस हमारा 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है और जो दूसरा सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इंटू बी एन, ए एन इंटू बी एन का मतलब क्या हो गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन हमारा कितना था, साइन एन, इंटू बी एन कितना, 1/n। तो ये किधर की तरफ कन्वर्ज, ये कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ए एन इंटू बी एन कितना हो गया, इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये फाइनाइट आ गया ना। तो यही तो डेफिनेशन होती है
यही तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब जो ये हमारा साइन एन अपॉन एन है, ये हमारा जो सीक्वेंस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट, इस रिजल्ट का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि इसको हम लोग कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट रिजल्ट है इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। लास्ट रिजल्ट हमारा ये है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब अगर बाउंडेड है तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। बाउंडेड है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे कन्वर्स के लिए एग्जांपल दिखा देता हूँ कि सपोज ए एन इज इक्वल टू एक सीक्वेंस मैंने ले लिया -1 की पावर एन। ठीक है, -1 की पावर एन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि अगर इसके बाउंडेडनेस को चेक करें, अगर हम लोग मॉड ऑफ ए एन अगर निकालें तो मॉड ऑफ -1 की पावर एन विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो मॉड ऑफ ए एन कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए एन हमारा -1 to 1 के बीच में लाई करता है, मतलब कन्वर्जेंट है ये। सॉरी, ये सीक्वेंस हमारा कैसा है, ये सीक्वेंस हमारा कितना आ गया, बाउंडेड आ गया। ठीक है ना, ये सीक्वेंस हमारा कैसा हो गया, बाउंडेड आ गया। वैसे भी आप इसके अगर टर्म्स को अगर ओपन करके लिखेंगे तो कितना आएगा, -1 + 1 -1 + 1। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो इसके जो टर्म आ रहा है कितने आ रहे हैं, -1 + 1 -1 + 1। तो निश्चित रूप से ये ऊपर से भी बाउंडेड है और नीचे से भी बाउंडेड है। ठीक है ना, मतलब हम यहाँ पर दो नंबर ऐसे खोज सकते हैं, इसके सारे टर्म्स, इस सीक्वेंस के सारे टर्म उन दोनों नंबर के बीच में क्या करें, लाई करें। तो बाउंडेड तो है, बट आपको मालूम ही है कि -1 की पावर n जो ये सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट नहीं होता है। तो बाउंडेड डजंट इंप्लाइज दैट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आई होप आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अब आज का जो हम लोग टॉपिक हमें जो नया स्टार्ट करना है, ठीक है, वो है कोसी सीक्वेंस। ठीक है, कुछ लोग कॉची भी पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग कोसी सीक्वेंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, जो भी आपको इस्तेमाल करना हो कर सकते हैं। आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। कहा जा रहा है अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कोसी सीक्वेंस। ठीक है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कोसी सीक्वेंस इफ फॉर गिवन आपसाइलन ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक आपसाइलन आपको दिया होगा, हाउ एवर स्मॉल, चाहे जितना छोटा से छोटा हो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम, एक हमें पॉजिटिव इंटीजर एम जरूर मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपसाइलन। जो यम हमारा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपसाइलन पर डिपेंड करेगा, कि सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम इज लेस देन आपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। तो ऐसे डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अगर आपको पहले से नहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। मैं इसको ओपन करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। और ध्यान ये रखिएगा, जब भी आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और अगर आपसे वहां से कहता है कि डेफिनेशन के हेल्प से प्रूव करिए कि ये सीक्वेंस कोसी सीक्वेंस है, तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए, उसके मैं एक थ्योरम बताऊंगा आपको, उस थ्योरम से विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन 10 सेकेंड्स आप सीक्वेंस को पहचान लेंगे कि वो सीक्वेंस हमारा कोसी सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को मैं समझाता हूं। देखिए यहाँ पे अगर मैं मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम लेस देन आपसाइलन को थोड़ा सा ओपन करूं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए एम, ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस आपसाइलन से प्लस आपसाइलन की तरफ बिलोंग करेगा। क्योंकि ये तो आप प्रॉपर्टी जानते ही हैं कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो एक्स हमारा कहां से कहां तक बिलोंग करता है, माइनस ए से ए तक बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें ए एन कितना हो जाएगा, ए एम प्लस आपसाइलन। ठीक है, और ग्रेटर देन मतलब तीनों साइड में हमने ए एम ऐड कर दिया, तो यहां से कितना हो जाएगा, ए एम माइनस आपसाइलन। और दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। ठीक है ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। अब इसका एक फिगर मैं समझाता हूं आपको। देखिए अगर यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन वगैरह थोड़ा सा बनाऊं, सपोज यहाँ पे है हमारे पास, ये है हमारी ए एम, ये हमारा ए एम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एम माइनस आपसाइलन है। ठीक है, ए एम माइनस आपसाइलन है, और यहाँ पे सॉरी ए एम प्लस आपसाइलन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एम माइनस आपसाइलन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन मैं खींच देता हूँ। ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दिया, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और कहीं पे मैं एम लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये डेफिनेशन ये कहती है कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए ये वन के कोरेस्पॉन्डिंग जो टर्म मिलने वाला सीक्वेंस का वो क्या मिलेगा, ए वन मिलेगा। ठीक है, ए वन मान लीजिए यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ए वन की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ए टू की वैल्यू सपोज यहाँ पे मिल गई, इस बाउंड्री के बाहर मिल रही है सपोज, ए थ्री की वैल्यू भी इसके बाउंड्री के मान लीजिए बाहर मिल रही है सपोज। ठीक है, और ऐसे करते करते मैंने अगर मुझे एक नंबर यहाँ पे मिल जाए, कौन सा, एम ऐसा मिल जाए कि अब यम के आगे के कोई भी टर्म अगर मैं लूँ, जैसे ए एम प्लस वन लूँ मान लिया,
ए एम प्लस वन, तो इस बाउंड्री के भीतर आना चाहिए। ए एम प्लस वन यहाँ आएगा, इसके आगे ए एम प्लस टू अब यहाँ आएगा, आगे ए एम प्लस थ्री होगा, जो भी होगा अब वो इस बाउंड्री के भीतर आएगा। जो ये तीन लाइन मैंने खींच रखी है, ए एम माइनस हाफ साइलन और ए एम प्लस हाफ साइलन, ये बाउंड्री के भीतर ही जो है अब इसके आगे के सारे टर्म इसी बाउंड्री के भीतर ही आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ए एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एम माइनस हाफ साइलन लेस देन आर इक्वल टू ए एम प्लस हाफ साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आपसाइलन दे दिया जाए, आपसाइलन क्या है, आपसाइलन इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो अगर आपसाइलन आपको दे दिया जाए तो आपको क्या खोजना होगा, अगर आपने आपसाइलन के कोरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा यम खोज लिया कि उस यम के आगे अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू लें, ठीक है, तो उसके जो सीक्वेंस के टर्म है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ए एम प्लस आपसाइलन और ए एम माइनस आपसाइलन इस बाउंड्री के भीतर अगर लाई कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा है, कोसी सीक्वेंस है। ठीक है, आई डेफिनेशन की हेल्प से एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है, सो दैट इस एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि सो दैट द सीक्वेंस 1 बाई एन इज ए कोसी सीक्वेंस यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन का इस्तेमाल ऐसा जनरली आपसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अदरवाइज जब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद इन 10 सेकंड में आपको ट्रिक बता दूंगा, जो लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, तो उसको आप विद इन सेकंड में पहचान लेंगे कौन सा सीक्वेंस हमारा कोसी सीक्वेंस है और कौन सा सीक्वेंस कोची सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम डेफिनेशन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ कि ए एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1 बाई एन दिया हुआ। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एन। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एन इज ग्रेटर देन एम, फॉर एन इज ग्रेटर देन एम। ठीक है, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमको क्या निकालना, डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए ए एन माइनस ए एम निकालें तो क्या होगा हमारे पास, ए एन हमारे पास कितना है, ए एन का मतलब है 1 बाई एन, और ए एम हमारे पास कितना है, 1 बाई एम है। ठीक है, ये हमारे मॉड में आ गया। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम तो क्या लिखेंगे, एम माइनस एन अपॉन क्या लिखेंगे, एम एन लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसको मैं क्या, मॉड ऑफ एम ऊपर एम माइनस है ना, मैं उसको कर लेता हूँ एन माइनस एम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड में आप अगर आप मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ माइनस एक्स दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको मालूम है ना। तो इसको हमने लिख लिया मॉड ऑफ एन माइनस एम अपॉन क्या लिख लिया, एम एन लिख लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये n बाहर कितना आ जाएगा, n माइनस एम अपॉन कितना आ जाएगा, एम एन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैं क्या लेके चल रहा हूँ, n ग्रेटर देन यम लेके चल रहा हूँ, तो n ग्रेटर देन यम का मतलब n माइनस एम पॉजिटिव नंबर है और एम एन तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मॉड के भीतर अगर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ तो एज इट इज वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो बाहर कितना आ गया, n माइनस एम अपॉन कितना हो गया, एम एन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, n अपॉन एम एन आ जाएगा, n अपॉन एम एन माइनस कितना हो जाएगा, m अपॉन कितना हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। तो यहाँ से एन एन कटेगा, यहाँ से एम एम कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है ना, 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एन आ जाएगा। तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, ये 1 बाई एम से छोटा होगा। ये 1 बाई, देखिए 1 बाई एम से अगर हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 बाई एम में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 बाई एन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो ये नंबर है 1 बाई एम माइनस 1 बाई एन निश्चित रूप से 1 बाई एम से क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या होती है, एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं, प्रोसेस हम करना ये चाहते हैं कि मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम को आप सिंप्लीफाई करेंगे और लेस देन टाइप की इनइक्वालिटी आपको सेट करनी है, और उसमें सिर्फ आपको क्या दिखना चाहिए, सिर्फ आपको यम दिखना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ आपको यम का टर्म दिखना चाहिए, बाकी यन वगैरह के टर्म को आपको गायब करना है। ठीक है ना, मतलब रूल से गायब करना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है कुछ भी बिना रूल के आप उसको गायब कर देंगे। तो हमें ये रूल के हम ए एन माइनस ए एम निकालेंगे और वो एम के टर्म में आना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब इसी को मैं क्या मान लेता हूँ, इसी को मैं मान लेता हूँ आपसाइलन। ठीक है ना, इसी को मैं क्या मान लेता हूँ, आपसाइलन मान लेता हूँ। मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है इसको क्या दिखाना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम, ठीक है, वो कितना मिल गया हमारा, लेस देन आपसाइलन मिल गया, लेस देन आपसाइलन। ठीक है ना, इसी को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, मैं आपसाइलन बोल दे रहा हूँ, क्योंकि कहा गया था ना कि एक हमें यम मिलेगा डिपेंडिंग ऑन आपसाइलन। अगर मैं कह दूं कि 1 बाई एम हमारा क्या है, आपसाइलन है, तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यम इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई आपसाइलन हो जाएगा। यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई आपसाइलन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, कुल मिला के हम लोग देखिए यहाँ पे ये दिखा पाए कि मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम हमारा कितना आ गया, लेस देन आपसाइलन। ये कब हो पाया,
ये कब हो पाया? जब हमारा हमारा n क्या था? जब हमारा n क्या था? ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ये जब हमारा n क्या था? ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। और जहां पे m क्या है? m डिपेंड किस पे कर रहा है? m हम लोग किसको ले रहे थे? 1/2 को ले रहे थे। हमने डेफिनेशन को देखिए, एक डेफिनेशन को आप एकदम ध्यान से पढ़िए। कहा जा रहा है सीक्वेंस an इज सेड टू बी कोसी सीक्वेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन आपको दिया जाए और एक m आप अगर ऐसा खोज पाए जो कि इस रिजल्ट को क्या करता है? होल्ड करता हो। यहाँ पे देखिए, इस जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोगों ने आप यहाँ पे हम लोगों ने यम कितना खोजा? 1/2, ठीक है ना। यम हमने कितना खोजा? 1/2 खोजा। मतलब यम किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टेब्लिश कर दिया कि मॉड ऑफ an माइनस am इज व्हाट? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। और यम हमने कितना ले लिया? 1/2 ले लिया। तो इस तरीके से हम ये पूरे जो डेफिनेशन था वहां पे ये पूरी डेफिनेशन होल्ड कर जाती है। तो इस तरीके से हम कह पाते हैं कि जो सीक्वेंस हमारा है an, सीक्वेंस 1/an हमारा है, ये कैसा सीक्वेंस है? कोसी सीक्वेंस है। दिस इंप्लाइज दैट 1/n इज व्हाट? कोसी सीक्वेंस। तो देखिए प्रोसेस हर बार यही होगा कि हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों को देखिए यहाँ पे वैसे तो डेफिनेशन भी ये दिया हुआ कि एप्सिलॉन आपको लेके चलना है, मतलब आपको एप्सिलॉन गिवन होगा। बट हम लोग करते क्या, और आपको यम क्या है? खोजना है यहाँ पे। बट हम लोग करते इसका उल्टा है, ठीक है ना। हम लोग करते क्या है? an माइनस am हम लोग यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पे जो ये वन जो यम का लास्ट में जो टर्म आता है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? एप्सिलॉन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो an माइनस am हमारा क्या हो गया? लेस देन एप्सिलॉन। और कब? जब हमारा n क्या होगा? देखिए शुरू में हमने क्या लेके चले थे हम लोग? n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। और m हमारा कितना आ चुका है? m इज इक्वल टू आ चुका है 1/2 आ चुका है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम में इस तरह के डेफिनेशन आपको लिखना पड़ता है, तो वहां पे आपको मार्क्स मिलता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद हम लोग कुछ स्टेटमेंट देखेंगे जिसके हेल्प से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको चीजें पसंद आई होंगी, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उसको आप जरूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोसी सीक्वेंस से संबंधित और भी जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उससे संबंधित ट्रिक्स को भी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।